गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6th संस्कृत पाठ 3 धातु परिचय। ये पाठ बच्चों हम कर रहे थे धातु परिचय। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जितना हमने किया था, फिर आगे बढ़ेंगे। क्रिया धातु परिचय क्या है? धातु क्या है? धातु क्रिया है जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। या आप पढ़ते आ रहे हैं। क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु का अर्थ है पठ धातु का अर्थ हुआ पढ़ना, लिख धातु का अर्थ हुआ लिखना। धातु के लिए एक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि लिंग में परिवर्तन जब भी आता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुंसकलिंग, मगर धातु में परिवर्तन नहीं आता। लिंग में परिवर्तन आने पर धातु में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, तीनों लिंगों में धातु हमेशा एक समान ही रहते हैं। अब दूसरी चीज़ है काल। ये तो हो गई लिंग की बात। अब दूसरी चीज़ है काल। काल में क्या होता है? काल को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? लकार। काल को हम लकार कहते हैं और वर्तमान काल को लट लकार हो गया। तो वर्तमान काल में पट धातु को लट लकार, वर्तमान काल में को हम संस्कृत में लकार कहते हैं। पट धातु के लकार दिए हुए हैं नीचे। प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सबसे पहले पठती, पठतः, पठन्ति। पठती पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष पठसी, पठतः, पठत। तुम दो पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष पठामी, पठावा, पठामः। मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। आप लोगों को पहले से मालूम है, ठीक है। जिन धातुओं के रूप में सभी लकारों के समान रहता है उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। अब क्या है? जिन धातुओं के रूप सभी लकारों में समान रहते हैं, चाहे वो कोई सा भी लकार हो। लकार मतलब काल, चाहे वो वर्तमान काल हो, चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वो भविष्य काल हो। जिनके रूप सभी लकारों में एक जैसे रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं आता, उसको हम अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय मीन्स कोई चेंज नहीं आ रहा है, अपरिवर्तनीय धातु हम उसको कहते हैं। और जिन धातुओं में परिवर्तन आता है उसे हम परिवर्तनीय धातु कहते हैं। तो हमने अभी तक क्या किया? धातु क्या है? क्रिया, ठीक है। लिंग में चाहे लिंग पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, लिंग में धातु में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तीसरी बात, काल को हम लकार कहते हैं और वर्तमान काल को हम लट लकार कहते हैं। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है उसको हम लट लकार कहते हैं। और ये लट लकार दिए हुए हैं नीचे। अब लकार में क्या समझना है आपको? जिन धातुओं के रूप सभी लकारों में समान रहते हैं, जो धातु सभी लकार में एक समान रहते हैं, मतलब कोई भी लकार हो एक समान है, चाहे वर्तमान हो, भूत हो, भविष्य हो, तो वो उसको हम अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। और जिसमें चेंजेस आते हैं उसको हम परिवर्तनीय कहते हैं। अब हम नीचे देखेंगे। हंस, हंसना अर्थ है उसका। हंसती, हंसता, हंसन्ति। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लकार, इन लकारों में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो, चाहे भूत में हो। रक्ष, रक्षति, रक्षता, रक्षन्ति। क्रीड, खेलना। क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति। वद, बोलना। वदति, वदतः, वदन्ति। नम, नमस्कार करना। नमति, नमतः, नमन्ति। धाव,
दौड़ना, धावती धावता धावन्ति, पठ पढ़ना, पठती पठता पठन्ति, खेल खेलना, खेलती खेलता खेलन्ति, खाद खाना, खादती खादता खादन्ति, पच पकाना, पचती पचता पचन्ति, भ्रम घूमना, भ्रमति भ्रमता भ्रमन्ति। ये जितने भी अभी मैंने पढ़े हैं ये सब अपरिवर्तनीय हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य हो। अब आ गई परिवर्तनीय धातु की बात। दृश, अब उनको करते हैं। दृश पश्य देखना, पश्यति पश्यत पश्यन्ति, इनमें चेंजेस आता है। भू भव होना, भवती भवता भवन्ति। अब पेज टर्न करेंगे, पेज 28। पा पिब पीना, पिबती पिबता पिबन्ति, गम गच्छ जाना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, त्र तर तैरना, तरती तरता तरन्ति, स्थ तिष्ठ रुकना बैठना, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, दा यच्छ देना, यच्छति यच्छता यच्छन्ति, घ्रा जिग्र सूंघना, जिग्रति जिग्रता जिग्रन्ति, नी नय ले जाना, नयति नयता नयन्ति। ये हो गए परिवर्तनीय धातु और पहले हमने पढ़े अपरिवर्तनीय धातु। ठीक है, इस पाठ में इतना ही है। क्या है इस पाठ में? धातु का परिचय दिया है, क्रिया का, लकार में क्या परिवर्तन आता है और काल में क्या परिवर्तन आता है, कौन से में परिवर्तन आता है और किन किन में परिवर्तन नहीं आता। इस पाठ में इतना है। अब आगे इस पाठ में एक्सरसाइजेस हैं। इस पाठ में अभी तक जो हमने किया है, आपको कॉपी में क्या करना है, आपको पाठ का नाम नंबर लिखकर आप पाठ की परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। और साथ में ये भी लिखेंगे तथा क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। इतना लिखकर आप एक एग्जाम्पल दे देंगे, पठ पढ़ना। उसके बाद आप तीनों वचनों में पठ का ये एग्जाम्पल दे देंगे और उसके बाद अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय जो धातु हैं इनको नहीं लिखेंगे। ये जो मैंने पढ़े हैं अभी, इनको कॉपी में नहीं करेंगे, सीधा हम एक्सरसाइजेस करेंगे। ये हमने बुक में पढ़ लिया, बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइजेस दी हुई हैं पेज 29 में, इनको कंप्लीट करके चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।